नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर इस बात की गवाही दे रहा है कि कश्मीर में दहशत फैलाने वालों का अस्तित्व बचेगा नहीं। पाकिस्तान के बजट का इतना बुरा हाल होगा यह अमेरिका और चीन ने कभी सोचा नहीं होगा। आतंकवादियों ने पिछले 4 दिनों में 4 हमले किए हैं, लेकिन भारतीय सेना ने 24 घंटे में बदला लेते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया है। एक संदिग्ध आतंकी का स्केच भी जारी किया गया है। आतंकियों के बारे में सूचना देने वालों को 20 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। पूरे इलाके में मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर में 60% मतदान से चीन और पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है, लेकिन आज हम इस वीडियो में उनकी गर्मी शांत कर देंगे। दोस्तों कल पाकिस्तान का बजट पास हुआ है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार भारत का जितना रक्षा बजट था उससे भी कम पाकिस्तान का टोटल बजट है। यह पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। अब उसे हथियार खरीदने के लिए भी पैसे नहीं मिलने वाले और आतंकवादियों के हाथ में भी हथियार नहीं पहुंचेंगे। इस तरह से कश्मीर में आतंकी हमले भी रुकेंगे। भारत अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस के कारण पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है, जिसके कारण आज वे रोटी के लिए लाइन में खड़ा है। अब वे मात्र $7 बिलियन में अपने टोटल डिफेंस को चलाने के लिए मजबूर हो गया है। इसमें से ज्यादातर पैसा उसके सैनिकों की सैलरी में जाएगा और बाकी पैसा चीन छीन कर ले जाएगा। यह पूरे भारत के लिए जीत है, क्योंकि आने वाले समय में IMF के दबाव के कारण उसका डिफेंस बजट $5 बिलियन से भी कम होकर रह जाएगा। शाहबाज शरीफ जैसे ही चीन से लौटकर वापस आए हैं और मोदी को बधाई दी है, ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला शुरू हुआ है। यह भी हो सकता है कि चीन ने शरीफ को बोला हो कि पहले कश्मीर में हमला करो तब पैसे मिलेंगे। इस तथ्य को नकार दिया जा सकता है, क्योंकि चीन दशकों से UNSC में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आतंकियों को बचाता आया है, क्योंकि वह भारतीय कश्मीर को हमेशा तबाह और अशांत होते देखना चाहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अपने इस विशाल असंभव बजट को पूरा करने के लिए अपनी जनता से जमकर टैक्स वसूलने जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की जनता इतना ज्यादा टैक्स देने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगी और पूरे देश में विद्रोह शुरू हो सकता है। इसी कारण शरीफ सरकार पाकिस्तान में बंद इमरान खान से भी सुलह करना चाहती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान में $67 बिलियन का कुल बजट पेश किया गया, जो पिछले साल से 30% ज्यादा है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने आवाम से तकरीबन 46 बिलियन का टैक्स वसूलेगा, यानी वर्तमान से 40% ज्यादा टैक्स वसूलना होगा। अपनी इस बदहाली के बावजूद पाकिस्तान अपने रक्षा बजट पर $7 बिलियन से ज्यादा खर्च करने वाला है। पिछली बार के मुकाबले पाकिस्तान के डिफेंस बजट में 16% का इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के रक्षा बजट से 10 गुना बड़ा है, यानी भारत का रक्षा बजट $75 बिलियन है। ऐसे में आप खुद सोच कर देखिए, अगर भारत अचानक से POK पर हमला कर दे तो फिर पाकिस्तान कितनी देर टिक पाएगा। इस वक्त मोदी को बहुमत मिला नहीं है, इसलिए वे मेजोरिटी हासिल करने के लिए 2029 चुनाव के समय POK पर हमला करने की तैयारी कर सकते हैं, ताकि युद्ध के दौरान उन्हें मेजोरिटी मिल सके। भारत को POK हासिल करना आसान हो जाएगा अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पावर में होंगे। दोस्तों कश्मीर आतंकी हमले में हमारे 10 मासूम लोग मारे गए, कई सैनिक भी हमारे मारे गए। इनका सच्चे मायनों में बदला तभी पूरा हो पाएगा जब पाकिस्तान का डिफेंस बजट $1 बिलियन से भी कम होकर रह जाएगा। भारत सरकार को यह पूरा प्रयास करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के पास डिफेंस पर खर्च करने के लिए $1 बिलियन भी ना बचे। टोटल बजट के मामले में भी भारत का बजट पाकिस्तान के टोटल बजट से तकरीबन 9 से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। मतलब एक तरह से भारत एक ही साल में 10 पाकिस्तान को खरीदने के लायक बन गया है। वैसे भी पाकिस्तान के GDP में कुछ है नहीं, अंदर से यह देश पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान ने इस बार अपने रक्षा बजट पर खर्च करने के लिए $7 बिलियन अलॉट किया है, लेकिन इसमें से ज्यादातर पैसा चीन को चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 82% हथियार केवल चीन से ही इंपोर्ट करता है।
इस तरह से वे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर है और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF के रहमो कदम पर चल रहा है। IMF यह कभी नहीं चाहेगा कि उसका पैसा चीन के हाथों में चला जाए। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। अगर आप पिछले लिस्ट में चीन का बजट जोड़ देंगे तो फिर चीन का टोटल बजट भारत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ा है और पाकिस्तान के मुकाबले 25 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हालांकि इस लिस्ट में चीन अपना डिफेंस बजट 232 बिलियन डॉलर बताया है, लेकिन कई लोग इस आंकड़े को सही नहीं मानते, क्योंकि चीन डिफेंस के मामले में बेहद सतर्क रहता है और काफी चीजें खुलकर बताता नहीं। जानकारों का मानना है कि चीन का डिफेंस बजट 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा होगा, मतलब भारत के टोटल बजट के बराबर। इस तरह से POK हासिल करने के समय चीन भारत के लिए बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। अमेरिका ने रूस पर एक बार फिर प्रतिबंधों की बौछार की है। इस बार अमेरिका ने रूस पर 300 से अधिक नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का मकसद चीन, UAE और तुर्की समेत कई देशों की कंपनियों को रूस की सहायता करने से रोकना है। अमेरिका ने यह फैसला G7 समिट से ठीक पहले लिया है। यूक्रेन में रूसी सैनिकों की मौत से टेंशन में पुतिन रिमोट कंट्रोल टैंक से हमले की तैयारी। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक यूक्रेनी सेना ने 5 लाख रूसी सैनिकों को मार गिराया है और 7,000 से ज्यादा टैंक, 15,000 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 13 तोपें नष्ट कर दी है। फिलीपींस के बाद अब अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के इच्छुक है। कुवैत भीषण हादसे में अब तक 40 भारतीयों की मौत। PM ने किया 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। आज कुवैत जाएंगे विदेश राज्य मंत्री। जिस इमारत में यह भीषण आग लगी उसमें करीब 190 से अधिक लोग रहते थे। सभी एक ही संस्थान में काम करते थे। मालदीव के क्षमता से ज्यादा खर्च पर विश्व बैंक ने दी ऋण संकट की चेतावनी। कहा GDP से 110% ज्यादा खर्च। मालदीव दशकों से अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर रहा है जब से मोहम्मद मोइजू के नेतृत्व में मालदीव में नई सरकार बनी है। यहाँ सार्वजनिक खर्च में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मालदीव की GDP करीब 6.17 अरब डॉलर है, जबकि फिलहाल मालदीव का सार्वजनिक कर्ज 8.2 अरब डॉलर का हो गया है। रूस ने कैरेबियाई इलाकों में सैन्य अभ्यास के लिए अपने युद्धपोत और विमान उतारे हैं। जवाब में क्यूबा के पास अमेरिका ने भी अपने बॉर्डर पर युद्धपोत तैनात किए हैं। 1962 जैसा भड़क सकता है चिंगारी। 11 महीने बाद आवाजाही के लिए खुला बाल्टीमोर बंदरगाह। मालवाहक जहाज के टकराने से ध्वस्त हुआ था पुल। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके विल्स। धन्यवाद।